तो भैया एक बात तो बहुत हद तक अब क्लियर हो चुकी है कि नखरे किसी तरह के नहीं चलेंगे। अगर किसी क्रिकेटर को कोच के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये चीज बोली जा रही है कि भैया तुमको जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, रेड बॉल के ऊपर ध्यान देना है, तो तुमको खेलना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया हमको रेड बॉल नहीं खेलना, हम तो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। अभी इंग्लैंड में एक प्लेयर के साथ हुआ है, उसको पीएसएल खेलने के लिए एनओसी सिर्फ इसीलिए नहीं मिली है क्योंकि अप्रैल में वहां से काउंटी क्रिकेट शुरू होने वाला है और उस काउंटी क्रिकेट टीम का मानना है कि भैया तुमको उस टीम के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसलिए तुम पीएसएल नहीं खेलोगे। और देखिए जब ये बात मतलब बीसीसीआई के चीफ जयशाह की तरफ से निकल कर आई है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस बात का अपने आप में कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। दरअसल इंडियन टीम की ओर से खेलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अब रेड बॉल क्रिकेट खेलना ही होगा। बीसीसीआई अब इसके लिए कोई भी बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई विराट कोहली, मोहम्मद शामी, रोहित अब घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देंगे। बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने बुधवार को राजकोट टेस्ट से पहले इस बात का ऐलान किया। जयशाह ने कहा कि भारत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना मैंडेटरी है। रेड बॉल क्रिकेट आपको खेलना ही होगा। बीसीसीआई इसके लिए कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करेगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम बदलने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शाह ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट द्वारा दिए गए डायरेक्शंस का पालन करने से इनकार करता है तो चीफ सिलेक्टर्स का चेयरमैन को खुद ही फैसला लेने की छूट दी जाएगी। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ियों के लिए आईपीएल में खेलने की इच्छा होने पर कम से कम 3 या 4 मैचों के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलना मैंडेटरी करेगा। जयशाह ने राजकोट में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें फोन पर पहले ही बता दिया गया है और मैं अब लेटर भी लिखने जा रहा हूं और अगर सिलेक्टर्स मतलब कि चेयरमैन जो कि अजीत आगरकर हैं या कोच या आपके कप्तान इसके लिए कह रहे हैं तो आपको रेड बॉल क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा। किस ग्रेड में कौन खिलाड़ी है? तो भारत का जो A+ ग्रेड है उसमें रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह और जडेजा है। ग्रेड ए जो आता है इसके बाद उसमें पांड्या, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शामी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल है। ग्रेड बी की बात करें तो उसमें पुजारा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्यकुमार यादव और गिल हैं। ग्रेड सी में उमेश यादव, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप, केएस भरत, ये सब शामिल हैं। अब जयशाह के इस मैसेज के बाद एक बात क्लियर हो चुकी है कि ईशान किशन, कृणाल पंड्या और दीपक चहर जो कि सीधे आईपीएल खेलने के लिए उतर रहे हैं उनको भी अपने घरेलू टीमों के लिए खेलना होगा। कुल मिलाकर इस नियम की तारीफ भी होनी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट से स्टार खिलाड़ियों का ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मोह भंग हो चुका है। जयशाह ने इस दौरान यह भी कहा कि यह बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी की गाइडेंस के अनुसार होगा। एनसीए में हमें जो भी सलाह मिलती है उसी के अनुसार चीजें होंगी। शाह ने कहा कि मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी की बॉडी व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट को संभालने में सक्षम नहीं है, फिर हम जबरन खिलाड़ी पर कुछ भी थोपना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि यह नियम उन पर लागू होगा जो फिट और यंग है और ये मैसेज सभी कॉन्ट्रैक्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए है। जयशाह ने कहा कि हर किसी को खेलना होगा। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आगरकर ने मुझे अपने सुझाव दिए और मैं उन्हें खुली छूट देने जा रहा हूं। वो फ्री हैंड है और वो फैसला ले सकते हैं। शाह ने कहा कि जब खिलाड़ियों को व्यक्तिगत कारणों से छुट्टियों की जरूरत होती है तो उनका समर्थन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि विराट कोहली के मामले में जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 5 मैचों की सीरीज के लिए खुद को अनअवेलेबल बताया है। जयशाह ने इस दौरान यह भी कहा कि अगर कोई 15 साल में प्राइवेट छुट्टी मांग रहा है तो इसके मांगने का अधिकार है। विराट उस तरह के खिलाड़ी नहीं है कि वो बिना किसी कारण की छुट्टी मांगेंगे। हमें अपने खिलाड़ियों का सपोर्ट करना होगा और उन पर भरोसा करना होगा। बीसीसीआई सचिव ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि क्या कोहली रोहित शर्मा की तरह आगामी वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे। शाह ने कहा कि हम विराट के बारे में बाद में बात करेंगे। शामी भी उन खिलाड़ियों में दरअसल शामिल हैं जो कि चोट के बाद टीम इंडिया में कमबैक के रास्ते पर हैं। शाह ने कहा कि जब भी वो फिट होंगे तो जानकारी दी जाएगी। जब शामी फिट हो जाएंगे तो क्लियर तौर पर बात सबके सामने होगी। क्या लगता है आपको कि इन बड़े क्रिकेटर्स का रणजी में खेलने से क्या इंपैक्ट बदलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।